नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे लीगल एक्सपर्ट, लीगल एडिटर अशोक बागड़िया। और आज हम बात करेंगे जो SIT की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। पहले मैं आपको बता दूं, ये SIT की रिपोर्ट लखीमपुर पे है। लखीमपुर में कांड हुआ था, याद होगा आप लोगों को कि एक जीप थी, इसने लोगों पे गाड़ियां चला दी थी। किसान वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब फार्म लॉस के खिलाफ, और उसमें लोग मारे गए थे। तो उसमें कुछ धाराएं लगी थी, लापरवाही से गाड़ी चलाना। और जो व्यक्ति उसमें शामिल था उस वक्त, जिसका नाम आया था, वो था अजय मिश्रा का बेटा, जो MOS होम है इस सरकार में। और आशीष मिश्रा को बाद में अपनी अरेस्ट देनी पड़ी थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कहा गया है कि वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। तो अशोक, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि जब ये लिखा जाए उस रिपोर्ट में कि वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, यानी जानबूझकर हुआ है, तो इसका क्या मतलब है और कौन सी धाराएं अब हटाने को बोला गया है और कौन सी नई धाराएं हैं जो अभियुक्तों पे लगाने के लिए बोला गया है? देखिए कार्तिकेय, आपका सवाल बड़ा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज़रूर है। पहली बात यह है कि लखीमपुर खेरी मामले में जो इन्वेस्टिगेशंस है उस पर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार और यूपी पुलिस की काफ़ी फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि आप लोग जिस दिशा में इन्वेस्टिगेशन को ले जा रहे हो वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। और उसके बाद में कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर यूपी पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं करेगी तो हम ये इन्वेस्टिगेशन किसी और को दे देंगे। अब कल क्या हुआ कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, उसकी अदालत में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक एप्लीकेशन डाली और उस एप्लीकेशन में उसने कहा कि हमारे सामने 10 अभियुक्त हैं और उस 10 अभियुक्तों में पहला अभियुक्त है आशीष मिश्रा, जो अजय मिश्रा MOS होम जो है यूनियन गवर्नमेंट में, उनके सुपुत्र हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो इंसिडेंट है लखीमपुर खेरी में, जो इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे हम देखते हैं कि एक जीप है और वो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के ऊपर चढ़ा दी जाती है और उस दुर्घटना में करीब 5 लोग मारे जाते हैं, तो पुलिस ने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि ये जो पूरी योजना है, ये जो इंसिडेंट है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, ना कि कोई रेकलेस ड्राइविंग या केयरलेस ड्राइविंग इसकी वजह से नहीं हुआ है। अब लेकिन ये किस एविडेंस पे उन्होंने बेस किया है, ये अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन अब मुकदमा और गंभीर हो जाता है, क्योंकि अभी तक जिन जिन धाराओं के अंतर्गत, इंडियन पीनल कोड की धाराओं के अंतर्गत इन अभियुक्तों के खिलाफ लगाई गई थी, उसमें जुड़ेगा हत्या का आरोप। सबसे इम्पोर्टेंट है हत्या का आरोप। और इस आरोप, यानी आप कह रहे हैं अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा? हत्या हुई है, 5 लोगों की जान गई है। अटेम्प्ट टू मर्डर तो वो होगा जो लोग उस इंसिडेंट में इंजर हुए हैं, उन लोगों को इंजर करने के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगेगी, और जो 5 लोग मरे हैं उसके लिए मर्डर की धारा लगेगी। सो सबसे ज़रूरी ये है कि अब ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो गया है और अभी तक कोशिश ये की जा रही थी कि इस मामले को एक ऐसा रुख दिया जाए जिसमें ऐसा लगे कि रफा दफा किया जाए, और ये इस तरह का मामला बनाया जाने की कोशिश कर रहे थे कि ये केयरलेस ड्राइविंग की वजह से हो गया है। अशोक, मुझे एक चीज़ बताइए, जब सोशल मीडिया में इस तरह की बहस होती है तो बात होती है कि योर ट्रूथ वर्सेस माय ट्रूथ, हमारा सच और तुम्हारा सच, और हमारे सच और तुम्हारे सच में जो असली सच होता है, जिसको लेके आपको एक लाइन लेनी पड़ती है, जिसको लेके आपको ये बोलना पड़ता है। कभी हमको पत्रकारिता में सिखाया गया था कि सच के साथ खड़ा होना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका भी सच है और आपका भी सच है, क्योंकि सच का एक पर्सपेक्टिव होता है। बहरहाल, मोटी बात यहाँ है कि जब ये पूरा का पूरा मामला हुआ तो सरकार ने अजय मिश्रा के साथ खड़े होने का फैसला किया। आपने नोटिस किया होगा तब बड़ी चुप्पी थी इस पूरे मामले पे। अब इतनी बड़ी बात SIT ने बोल दी है, आपको लगता है कि आशीष मिश्रा का इन SIT की रिपोर्ट के आने के बाद आपको लगता है कि अजय मिश्रा का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहना टेनेबल है? देखिए, ये सवाल 2 तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है। एक तो मॉरल ग्राउंड्स पे अजय मिश्रा को तुरंत रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कार्तिकेय, जब ये हादसा हुआ था, अजय मिश्रा छाती ठोक के कह रहे थे कि मेरा बेटा तो उस दिन जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ वो वहाँ पे था ही नहीं। फिर उन्होंने फिर दोबारा रीआइट्रेट किया अपना स्टेटमेंट कि अगर
ऐसा पाया जाता है कि मेरा बेटा उस जगह पे लखीमपुर खीरी में था या उस जीप में था या इस इंसिडेंट से किसी तरह भी इन्वॉल्व था, तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। अब जब बात सामने आ गई है कि ये एक सोची समझी साजिश थी और इसमें सबसे मुख्य अभियुक्त उनके बेटे आशीष मिश्रा है, तो मॉरलिटी के ग्राउंड पे उनकी पोजीशन अनटेनेबल हो गई है और उनको रिज़ाइन करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यूपी चुनाव। बिल्कुल, यूपी चुनाव कार्तिकेय, देखिए यूपी चुनाव अब आ रहा है। अब एक मैसेज जाता है लोगों के बीच में, अगर अजय मिश्रा अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे तो लोगों के बीच में या समाजवादी पार्टी या बीएसपी के नेता इस बात को उछालेंगे। वो लोग कहेंगे देखिए। लेकिन उसमें एक मिनट रोकना चाहूंगा। आपने इसमें दो चीजें हैं। एक तो होता है इस मामले को उछाल सकते हैं, जब आप मामले को उछालते हैं उनका इस्तीफा हो जाता है तो आप उस मामले को भुना भी सकते हैं कि भाई हम सही कह रहे थे, हम सही कह रहे थे। और जब आप ये कहते हैं कि भैया इस्तीफा ही मत दो, तो ये मैसेज जाता है भाई देखो ऐसा है, इसके पीछे सरकार खड़ी है, सही है गलत बात है, तो उस समुदाय का वोट मिलता है। तो एक मामले में झाम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये मामला अब तूल पकड़ता है, जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल तूल पकड़ता है, तो मुझे बताओ अशोक आप ये कितना एम्बैरेसिंग रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है ना निगली जाएगी ना उगली जाएगी। उगलेंगे तो भैया आप मान रहे हैं भैया बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई और पहले गलती कर दी थी, पहले तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए था। और अगर आप हटाते हैं तो उसका जो वोट बैंक है वहाँ वो पूरा का पूरा आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, तो वहाँ नुकसान हो जाएगा। देखिए आज की तारीख में बीजेपी की परिस्थिति काफ़ी टाइट है उत्तर प्रदेश में, और स्पेशली इस टाइम पे इस एप्लीकेशन का सीएमएम के कोर्ट में दाखिल होना, इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मामले को उछालेंगी। तो मैं बता रहा था कि पॉलिटिकली बीजेपी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। बेटर ये होगा बीजेपी के लिए कि वो अजय मिश्रा को बोलें कि भाई आप रिज़ाइन कर दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने अपने आप को उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है वो नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस की बात करते पर हैं। अशोक एक चीज बताइए कि आपने बोला कि इस्तीफे वाली बात से तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया था, माधवराव सिंधिया ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दे दिया था, जो एक्सीडेंट से इस पर लोग मारे गए थे। तो मॉरल ग्राउंड तो पॉलिटिशियन के लिए जरूरी होता है, मेरे हिसाब से सेकेंडरी नहीं होता, वो पहले होता है फिर लीगल ग्राउंड होता है। खैर लेकिन राजनीति में परिभाषाएं बदल जाती हैं मोरालिटी और लीगैलिटी की। लेकिन अब मैं इसे काशी के संदर्भ में लाता हूं। आप बात कर रहे थे देना चाहिए, पर पिच तो काशी में बन रही है, फोकस काशी पे है, प्रधानमंत्री बोल वहीं रहे हैं, बात उसी के अड़ोस पड़ोस की हो रही है। औरंगजेब जिन्ना लौट लौट के जीवित हो जाते हैं हमारे चुनाव में। आपको लगता है जो किसान वाला मामला है उतना गर्म रह पाएगा आते आते अगले साल तक, क्योंकि पिच तो उनकी अलग बन रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी इस पॉइंट इन टाइम पे नैरेटिव बदलना चाह रही है कि जहाँ तक विपक्षी पार्टीज़ हैं वो चाहती है कि नैरेटिव किसान कानूनों पे बना रहे, क्योंकि किसानों का एक बहुत बड़ा समुदाय है उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स हैं, किसान है, किसान का परिवार है, किसान के जान पहचान वाले लोग हैं। और इस अगर किसान का मुद्दा और किसान कानून का मुद्दा तुल पकड़ता रहा तो भारतीय जनता पार्टी को इसका भारी नुकसान होगा। इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी, आपने सही कहा कि पिच काशी में तैयार कर रही है, नैरेटिव चेंज हो रहा है, जिन्ना आ रहे हैं, शिवाजी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि ये लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट किसी तरह बैकग्राउंड में चला जाए और नैरेटिव जो वोटर के माइंड में हो वो रिलीजियस आइडेंटिटी पे चला जाए, ना कि लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा एक चीज बताइए, मैं कानूनी सवाल पे दोबारा आता हूं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं ये एसआईटी की रिपोर्ट है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। अगर एसआईटी की रिपोर्ट जैसे दाखिल हुई तो लीगली फिर जो सरकार है, ये जो पूरा मामला है, वो इसको कैसे काउंटर करेगी? उनके पास क्या ऑप्शन होते हैं? देखिए एसआईटी बेसिकली उत्तर प्रदेश पुलिस है। इसमें कानूनी तौर पे राज्य सरकार या यूपी पुलिस कोई और स्टैंड नहीं ले सकती है, क्योंकि कल को अगर जब मामला चार्जशीट में तब्दील होगा और जब चार्जशीट फाइल होगी तो बेसिकली मुकदमा, अगर हम क्रिमिनल या फौजदारी मुकदमा देखें तो फौजदारी मुकदमा फलाना फलाना बनाम स्टेट ऑफ यूपी होता है। इसमें भी स्टेट ऑफ यूपी बनाम फलाना फलाना फलाना। तो ऐसी पोजीशन में यूपी सरकार या यूपी पुलिस
अपने आप को एसआईटी से डिस्टेंस नहीं कर सकती है, और अगर ये डिस्टेंस करती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के रवैये पर कोई टिप्पणी कर दी तो इसका भारी भुगतान इनको चुनाव में। मतलब झाम पूरा है इसमें। बिल्कुल, मतलब ये झाम केवल कानूनी नहीं है, ये झाम पूरा राजनीतिक होगा, राजनीतिक होने वाला है। आप देखते रहिए, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और हर जो छोटे मोटे दल है इस मामले को भुनाएंगे। वो बेसिकली चाहेंगे कि जो किसानों की सिंपैथी है, सिंपैथी वोट बैंक है, वो हमें मिले। हालांकि बीजेपी जरूर कोशिश कर रहा है कि नैरेटिव बदले, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, मैं चाहूंगा कि इसको दोबारा से बताएं, इससे पहले हम अपना डिस्कशन बंद करें। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी की रिपोर्ट जो है उसके अलग कोई अपना व्यू पॉइंट नहीं रख सकती, मतलब उससे डिसिक्वेट नहीं कर सकती अपने आप को यूपी सरकार या यूपी पुलिस अपने आप को उससे डिस्टेंस नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल जो एसआईटी है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, और उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में यूपी पुलिस के पदाधिकारी ही उस टीम के मेंबर्स हैं, और ये एसआईटी का जो व्यू है वो बेसिकली यूपी सरकार और यूपी पुलिस का कंसोलिडेटेड व्यू है। तो कहने का मतलब है कि एसआईटी यानी बिल्ली के गले पे घंटी बांध दी गई है। बिल्कुल, बिल्ली के गले में घंटी बांध दी गई है, और आपका मानना है कि मामला तूल पकड़ेगा। लेकिन मोटी बात है कि वाकई ये मामला ऐसा है कि अगर एथिकल और मॉरल ग्राउंड कोई माने तो वाकई इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि वेल प्लान्ड था, जानबूझकर गाड़ी चलाई गई थी, कॉन्स्पिरेसी थी, उसमें लोगों को मारने की कोशिश की गई, लापरवाही से गाड़ी चलाने की धाराओं को हटाया जाए। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता लखीमपुर खीरी वाले मामले में। और जो रंग देने की कोशिश की थी कुछ नेताओं ने इस मामले को, मुझे लगता है अशोक कि अब उनके मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन जिससे पहले हम इस बातचीत को ख़त्म कर रहे कार्तिकेय, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली अभी एक इंटरिम रिपोर्ट है। मामला तो अभी आने वाले दिनों में और तूल पकड़ेगा जब पता पड़ेगा कि पुलिस ने क्या क्या एविडेंस ग्रैब किया है वहाँ से, क्योंकि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले का इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो रहा था, संतोषपूर्ण तरीके से नहीं हो रहा था, तो कोर्ट ने कई पॉइंटेड सवाल पूछे थे यूपी पुलिस से कि भाई जो लोग वहाँ पे थे आपने उनके टेलीफोन्स जो मोबाइल फोन थे, नहीं टैप नहीं, बेसिकली आपने उनको लोकेशन क्या पोजीशन है, क्या उसमें व्हाट्सएप चैट्स हैं, क्या चीज़ें और भी हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह जब ख़त्म हो जाएगा और जब चार्जशीट बनेगी तब ये मामला और, लेकिन देखिए फिर भी पेचीदा है। अगर इंटरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट में बदलाव आता है तो पॉलिटिक्स होगी, इंटरिम रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट में तब्दील होती है तो समस्या होगी। यानी समस्या तो होगी, इस रिपोर्ट से एक राजनीति की धारा में फर्क आएगा। वो कितना अपने आप में तब्दील करता है वोट में, वो एक अलग बात है, उसमें भाई हम अशोक नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का सबब है, और लोग संसद में सवाल उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, विपक्ष के नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उत्तर भारत से जुड़ी हुई, सब ने बोला है कि अजय मिश्रा को अब मोदी साहब की काउंसिल ऑफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये थे अशोक बागड़िया और मैं कार्तिकेय शर्मा। हम चर्चा कर रहे थे एसआईटी की रिपोर्ट के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।